बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम है कि नगराज जी। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार में है कि श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जोहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश से प्रकरण नंबर 13 चल रहा है। प्रकरण चौपाई नंबर आज करना है 58 से। हो जोए इन पहाड़ से सो पीछे कहूँ सिफत, बड़े मोहल पर मोहल जो एक खूबी आकाश में अतंत, एक खूबी आकाश में अतंत। इन मोहन ऊपर जो चांदनी, तिन पर जो मोहलात, सो विस्तार है अति बड़ा, यह मुख कहो न जा। श्री पुखराज की ओर नजर करें। पुखराज की 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ चांदनी पर आए। पुखराज की इन चांदनी को 1000 हाथ चांदनी कहते हैं। अब इस चांदनी में देखिए ठीक 3 हिस्से होते हुए चांदनी के ठीक मध्य आकाशीय में है, जो भूम दर भूम 1000 भूम और ऊपर गया है। एक हिस्से में घेर कर, पूरे घेर कर चांदनी पर बेशुमार बाग बगीचे और किनार पर 1000 हाथ महल। इन मोहन ऊपर जो चांदनी, इन 1000 हास महलों की जो चांदनी अर्थात आकाशी महल का विस्तार बहुत बड़ा है। इन मोहन ऊपर जो चांदनी, पुखराज का वर्णन चल रहा है। पुखराज की जो चांदनी है, उस चांदनी पर आकाशी महल का विस्तार बहुत बड़ा है। सो विस्तार है अति बड़ा, यह मुख कहो ना जा। अति बड़ा विस्तार, इन मुख से उन विस्तार का वर्णन कैसे हो। इन पहाड़ ऊपर मोहलात जो ऊंचा बड़ा विस्तार, कृत जरोखे ऊपर तले, याकू क्यों कर कहूं, याको क्यों कर होए निर्वाण। इस पुखराज पर्वत पर आकाशी महल की ऊंचाई और विस्तार अत्यधिक है। चारों ओर ऊपर नीचे जो जरोखे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कैसे करें। आकाशी महल की शोभा, जूम कर रही हूं मैं ये नक्शा। देखिए कितने झरोखे अपने को मिलेंगे, भूम दर भूम सोने के कमाड़ मिलेंगे। हर दिशा में 13 दरवाजे, भूम दर भूम, दरवाजे पे दरवाजा, दरवाजे पे दरवाजा, और सब सोने की। दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, इन चबूतरों पर बैठक। तो अपने पास एक दिशा में 13 दरवाजे, तो एक दिशा में 26 चौखटे बुर्ज, एक भूम के, ऐसे भूम दर भूम 1000 भूमों में। फिर 13 के बीच में 12 त्रिपोलिया। अभी त्रिपोलिया के बुर्ज भी कैसे आते हैं ये भी देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए त्रिपोलिया के बुर्ज में, ये बुर्ज 400 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार लिए है। 3 मेहराबें भीतर की तरफ, 3 ही अपने को इधर मिलेंगी, 3 ही इस तरफ और 3 ही इस तरफ। अर्थात हम इस एक जगह पर है 400 कोस की लंबी चौड़ी, उसमें अपने को हर दिशा में 3 3 मेहराबें मिलेंगी। हर दिशा में 3 3 मेहराबें। हो सकता है 400 कोस की लंबाई चौड़ाई में गलत कर रही हूँ, लेकिन हर दिशा में 3 3 मेहराबें हैं। काफी विस्तार वाली मेहराबें। हर दिशा में सुंदर थम मेहराबें, उनमें कठेड़ा। और इन बैठक में सुंदर समा, नीलम सिंहासन, कुर्सियां, जैसा कि हमने पुखराज में देखा कि भूम दर भूम छज्जों पर जल की विशाल शोभा, वृक्षों की शोभा, अनंत शोभा अपने को इन एक एक झरोखे में। तो अपने पास हर दिशा में 12 12 ये त्रिपोली की गुरजाएं, और चारों कोनों में ये 5 कोने वाले गुरजाएं हैं। तो ऊपरा ऊपर अनंत झरोखे इन आकाशीय महल में, क्योंकि भूम दर भूम 1000 भूम गया है ना। ये देखिए इन पहाड़ ऊपर मोहलात जो ऊंचा बड़ा विस्तार,
घृत झरोखे ऊपर तले, याकू क्यों कर हुए निर्वाण। इस पुखराज पर्वत पर आकाशी महल की मोहलातों की ऊंचाई और विस्तार अत्यधिक है। आकाशी महल की चारों ओर ऊपर नीचे जो झरोखे हैं उनका वर्णन कैसे करें। अभी थोड़ा सा अपन यहाँ की पिक्चर से देखते हैं ये शोभा। ये अब देखिए कि भौम दर भौम, जैसे अपन इसको हर दिशा में 12 मेहराब वाला माने, तो भौम दर भौम ये आ रहे हैं ऊपर ऊपर 1000 भौम तक। फिर एक शोभा में ये देखिए कि सभी मोहलातों को घेर कर छज्जा फिरा है। ये देखो ये झरोखे, ये तो अपने चलो हो गए 12 मेहराब वाले, लेकिन अब इन सबको घेर के छज्जे की भी शोभा आई है। छज्जे की शोभा एक और जगह से देखते हैं कि जितने दरवाजे आए हैं, जितने गुर्ज आए हैं, उन सबको घेर के छज्जे की भी शोभा आई है। छज्जे की किनार पे भी कठेड़ा होगा, इसको यहाँ से देखते हैं अपने नक्शे से। आप यहाँ देखो, बराबर छज्जा चल रहा है ना। तो छज्जा कैसे कैसे मरोड़ लेगा वो अपन इससे देखें। अंदर तक जाता हुआ, फिर इस तरह से होता हुआ, फिर आता हुआ, घेर कर पूरी छज्जे आए, जैसे रंगमहल में घेर के छज्जे आए हैं। अब इन छज्जों के किनार पर भी कठेड़ा है। तो इन छज्जों में भी, ये देखिए, इन छज्जों में भी तो सुंदर भौम दर भौम बैठ के बनती हुई, ये देखिए, क्योंकि विस्तार वाले छज्जे होंगे। दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे अपन कह रहे हैं झरोखी हैं। 12 मेहराबी के जो त्रिपोलिया के गुर्ज हैं वो झरोखी हैं। लेकिन संपूर्ण मोहलात को घेर के छज्जे भी फिरे हैं। जैसे रंगमहल को घेर के 33 हाथ का छज्जा फिरा है, तो वहां से 5-6 गुना विस्तार तो यहाँ ले गए। हम एक मंदिर का भी छज्जा लेते हैं तो घेर कर एक मंदिर का छज्जा, उसकी किनार पर भी कठेड़ा, तो वहां पर भी भौम दर भौम सुंदर बैठ के। अब इसकी हम झिलमिलाट हम यहीं पर देखें कि गोल्ड की कैसे यहाँ पे, ये तो यहाँ का एक दुनियावी चित्र है। तो श्री रंग महल में अपने आकाशी महल की क्या झलकार होगी। कैसे रंगों नभों से झिलमिलाता सोने में जड़ित आकाशी महल 1000 भौम ऊपर जाता हुआ उन सोने से उठती जोत को महसूस करे। ये तो यही की पिक्चर है। और यहाँ पर भी देखो, ये चांदनी पर महल की शोभा आई है। नीचे मोहलात है, मोहलात की चांदनी पर कई भौम की ये मोहलाएं हैं। और भूम दर भूम देखो छज्जा कैसे फिरता हुआ। ऐसे ही अपने आकाशीय महल में पूरा छज्जा देखो इन चौरस चबूतरों को भी घेरता हुआ। अब यहाँ से चबूतरा, यहाँ से जो छज्जा है, ये अंदर तक चला जाएगा। ये यहाँ थोड़ा सा गलत बना हुआ है, मैं बना के दिखाती हूँ। अब जैसे ये अपना छज्जा आ रहा है, अब ये छज्जा इस तरह से अंदर गया, ऐसे। इस तरह से छज्जे की शोभा आएगी ना। अब इन छज्जे के किनार पे भी कठेड़ा है, तो भूम दर भूम ये भी झरोखों की शोभा देते हुए तो अनंत झरोखों की शोभा आई है। चारों तरफों दरवाजे, चारों तरफों दरवाजे, आगू चौखटे चबूतर, थंब चार हर चबूतरे मोहल इन आठों पर। आकाशी महल की चारों ओर 4 बड़े द्वार है। प्रत्येक द्वार के आगे 2-2 चबूतरे और प्रत्येक चबूतरे पर 4-4 थंब है। इन 8 चबूतरों पर महल है और चांदनी पर गुम्बद है। अब हम देखें आकाशी महल को। एक दिशा में 13 महल है। हम चशनी में पढ़ते हैं तो आता है 13 महल, 13 ही दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे, इकट्ठा वर्णन आ जाता है। लेकिन बड़ी वृत्ति में पढ़े, यहाँ पर पढ़े तो चारों दिशाओं के दरवाजे का वर्णन पहले अलग से आया है। दरवाजे वही बराबर है, वही जो हिसाब बाकियों का है वही लगभग इनका हिसाब चलता है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई है। लेकिन ये बड़े क्यों कहे गए उसको देखते हैं हम। ये देखिए, अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो हवेली आई है, ये हवेली 2800 कोस की चौड़ाई ली आई।
13 हवेलियां है ना, 6 हवेली इधर छोड़े, 6 इधर छोड़े, और बीच में ये बीच वाली की ये जो जगह है 3600 कोस, यानी यहाँ पर 9 महल है। और ये है 2800, यहाँ पे 7 है। तो जब हम यहाँ खड़े हैं, इन 13 महलों की हार को देख रहे हैं, तो ये बीच की महल जो है वो अलग से विस्तार वाला नजर आएगा ना, क्योंकि इनमें देख रहे हैं तो एक दरवाजा, दाएं बाएं दरवाजे की 3-3 मोहलात। लेकिन जब हम यहाँ पे खड़े हैं, दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 मोहलात। तो वो जो बड़ी मेहराब आई है इसके ऊपर, वो 3600 कोस की आएगी। और इसमें जो बड़ी मेहराब आ रही है वो आएगी अपनी 2800 कोस की। तो ये 4 दिशा के दरवाजे बड़े प्रतीत होते हैं। तो पहले इनका वर्णन हुआ है कि 4 दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, और एक एक चबूतरे पर 4-4 थंब, 4-4 मेहराबे सुंदर बैठ के, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। तो चारों दिशाओं के दरवाजों का वर्णन हुआ, और चारों दिशाओं के दरवाजे के दाएं बाएं जो दो दो चबूतरे आए हैं उनका वर्णन हुआ। ये देखिए बड़ी हवेली का ये दरवाजा, ये दाएं बाएं चबूतरे, इधर 4 महल, इधर 4 महल, और ये पूरी शोभा एक बड़ी मेहराब के तले। क्योंकि यहाँ पर माणिक पहाड़ वाली शोभा शुरू हो चुकी है। यहाँ अपने को सीधा ये महल नजर नहीं आ रहे, अपने को एक दीवार नजर आ रही है। देखो दीवार नजर आ रही है ना। अब इस दीवार पे एक बहुत बड़ी अक्षी मेहराब है। अब उस अक्षी मेहराब के ठीक मध्य में एक दरवाजा है, दाएं बाएं चबूतरे हैं, और दाएं बाएं जो दीवार है उसमें अपने को 4-4 स्वर्ण जड़ित एक सुंदर दरवाजे मिल रहे हैं। अब इन दरवाजों से अंदर जाओगे, गली पार करोगे, तो यहाँ पर मौलात है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी 3600 कोस की मेहराब, और दाएं बाएं जो अपनी हवेलियां हैं उनमें 2800 कोस की मेहराब। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 दरवाजे, लेकिन यहाँ पर 4-4 दरवाजे। तो ये बड़ा नजर आता है अपने को। चारों तरफों दरवाजे, आगू चौखटे चबूतर, थंब 4 हर चबूतरे मोहल इन 8 पर। अब इन चबूतरे पर चबूतरा, चबूतरे पर चबूतरा, तो वो ना चौखटा बुर्ज, यानी एक मोहलात हो गई। बूम दर बूम वो शोभा ऊपर चांदनी तक जा रही है, और चांदनी पर गुम्मट आए हैं। ये देखिए, ये अपन मध्य का दरवाजा ले, ये दाएं बाएं चबूतरे। अब ये चबूतरे भूम दर भूम चौखटे गुर्ज के रूप में एक मोहलात के रूप में जा रहे हैं। भूम दर भूम एक एक मोहल में शोभा देखिए, कितने विस्तारित मोहल आते हैं। उनमें भी अपने को दरवाजे मिल जाएंगे, उन थंबों में भी हम जा सकते हैं, उन थंबों में भी मोहल आते हैं। भूम दर भूम ये देखो, और चांदनी पर इस पे जाके आ जाएंगे गुम्मट। ये देखिए, चांदनी पर तिहोरी की शोभा आ जाएगी, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। ये देखिए दिहोरियों की शोभा, हम देखें अच्छे से, सिर्फ दिहोरी की शोभा देखें तो चांदनी पर जब दिहोरी आएगी तो, और इसकी नोक पे कलश, ध्वजा, पताका। चारों तरफों द्वार ने, और चारों कूटों बुर्ज 4, कहाँ कहूँ अंदर मोहल की जिनको नहीं शुमार। चारों तरफों द्वार ने, चारों तरफ द्वार आए 13-13, और उनके दोनों ओर बुर्ज आए, यानी चौखटे चबूतरे आए। चारों फुटो बुर्ज 4, उन चारों कोनों में पंचमहल के भी 4 बुर्ज आएंगे, 5 पहलों वाले भी बुर्ज आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए गोलाई में अपने को दिख रहा है, ये 5 पहल के बुर्ज हैं। अब इनका निशान अपने को यहाँ पर एक पिक्चर में भी दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये 5 महल का बुर्ज, अपन इसको ले सकते हैं, है ना। ये देखिए 5 महल का बुर्ज घेर कर आता हुआ। अब इस बुर्ज को घेर कर भी देखो कैसे छज्जा फेरता हुआ। तो कोने पे जो बुर्ज आए हैं वो 5 महल के, मतलब 5 पहल के।
ये गुरजाएं हैं 5 पहल के। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए 2 पहल तो एक इधर, जैसे ये अपना ईशान कोना है। ये जो 5 पहल का आया इसका, इसकी 2 पहल, एक पहल तो इधर पूर्व दिशा की ओर मिलता हुआ, और एक पहल अपना इधर उत्तर दिशा की ओर मिलता हुआ, और 3 पहल घेर कर आ जाएगी। या यूं लेवे कि एक पहल ही दोनों तरफ से मिलता हुआ और 4 पहल घेर के। इधर महाराज जी ने 3 पहल दिए घेर के, हाँ 3 पहल घेर के आएंगे। एक पहल पूर्व दिशा से मिलता हुआ और एक पहल उत्तर दिशा से मिलता हुआ, और 3 पहल घेर कर आ गए, तो ऐसे पंच 5 पहल का आएगा। एक मिनट अपन सुशांत महाराज जी का भी नक्शा निकालते हैं। ये देखिए ये 5 पहल का, और ये देखिए दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, और ये हरे रंग में देखो पूरा छज्जा घूम कर आया है। और ये देखिए 12 मेहराब वाला होम दर होम अपना त्रिपोलीय का कुछ। अब इन कुर्जों, इन बैठकों की हम शोभा देखिए। हमने देख लिया कि एक 400 कोस का है, हर दिशा में 3 3 मेहराबें आई हैं, भीतर की तरफ 3 गलियां आ गई, तीन तरफ 3 3 मेहराबें, आगे कठेड़ा और बैठक। लेकिन इन 400 कोस की बैठक में क्या कुछ नहीं हो सकता। अब तो वाणी से प्रमाण मिल गया कि यहाँ पे अपने को जल के स्रोत, अपने को सुंदर फूलों के वृक्ष मिलते हुए, फूलों की बैठ के, सुंदर बैठ के, और किसी थम से अपने को झरने का भी, कहीं हिंडोलों का भी। तो जितनी धनी ने अपने को न्यामतें दी हैं परम धाम में, तो भूम दर भूम इन 1000 भूमों में वो सभी न्यामतें इन गुर्जों में भी हो सकती हैं। रूह की चितवन पे है कि वो इन गुर्जों में क्या क्या देखती है। और चेतनता तो है ही सही, आप जो चीज जहाँ सोचने की चितवन में लोगे धनी आपको वैसा दिखाएंगे। और सोचने में गलती भी नहीं है, क्योंकि वाणी से अपने को प्रमाण मिल गया कि इनमें जल भी है, इनमें वृक्ष भी हैं। तो जब वृक्ष हैं तो वृक्ष वाले हिंडोले भी हो सकते हैं, जल है तो चवच्चे भी हैं उठते हुए, सुंदर बैठके भी हैं, बगीचे भी हैं। तो भूम दर भूम 400 कोस की लंबाई चौड़ाई है ना। अब यहाँ आकर बैठना है, तो वहां का जो दृश्य है, वहां का जो, ये कहना चाहिए ना कि जो बैठक है, क्योंकि धनी ने आके विराजना है, तो वो बैठक भी कितनी सुंदर होगी। अब ये यहाँ के एक छोटे छोटे पिक्चर्स में हम देखें कि भूम दर भूम छज्जों में उन्होंने कितनी कुछ शोभा दे दी है। देखो, ये देखो आप, वृक्ष भी दे दिए, सुंदर बैठ के, अलग अलग तरह की बैठ के दे दी। चारों तरफों द्वार ने, ये हुआ अपना चारों तरफ 13 13 दरवाजे आए हैं, दरवाजे के दोनों चबूतरे आए हैं, और चारों खुर्दों गुर्ज, चारों खुर्दों में 5 पहले की गुर्ज हो गए। कहाँ कहूँ अंदर मोल की जिनको नहीं शुमार। अब अंदर 13 की 13 आरे जो मौलाते आई हैं, उनका क्या वर्णन करें, उसका तो कोई पारावार ही नहीं है। इनके 8 चबूतरे, तीन आठों पर 8 बुर्ज, आकाश में जाए जगमगे, करे जंग ज्योत सूरज। इन चारों द्वारों, जो 4 दिशा के पहले बड़े द्वार कहे, इन चारों द्वारों के सन्मुख 8 चबूतरे, इन पर 8 बुर्ज। अब बुर्जों की गिनती कराएंगे शायद। 8 बुर्ज, इनका प्रकाश आकाश में पहुंचकर झिलमिलाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य के साथ वो स्पर्धा कर रहे हैं। 1000 भूम का अपना पहले पुखराज पहाड़, उसकी चांदनी पर फिर 1000 भूम का आकाशी है, और 1000 भूम ऊपर जाकर फिर भूम भर की ऊंची दीवार उठती है, उस दीवार के ऊपर वो देवरिया। तो मानो बिल्कुल आकाश के, बिल्कुल ना सूरज के पास जाके, तो कैसे सूरज से निकलती किरणें और इधर गोल्डन स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता अपनी ये देहोरी, कैसे आमने सामने इनकी रेज, इनकी किरणें टकराती हैं कि मानो उनसे जंग कर रही हैं। इन आठों बीच 4 द्वार ने की शोभा लेत अपार, कठेड़ा 8 चबूतरे तरफ चारों 4 द्वार। इन 8 बुर्जों के बीच में 4 दरवाजे भी हैं,
और आठों चबूतरों पर कठेड़ा और चार दिशा में चार द्वार है। अब हम एक दरवाजे पे आए। दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा। अब उन एक चबूतरे पर आए हैं तो तीन तरफ तो खुली मेहराबें हैं, उनके आगे कठेड़ा है। कभी हम 500 फुट पे हैं, कभी 600, कभी 555। तो हम काफी ऊंचाई पर हैं जमीन से। तो तीन तरफ तो सुंदर कठेड़ा, कोने पे थंब और तीन तरफ सुंदर मेहराबी द्वार, उनके बीच में कठेरा। लेकिन जब भीतर की तरफ देखते हैं तो अक्षी मेहराब, उनमें दरवाजा मिलेगा, उनसे उतर के अपने को आकाशी महल के भीतर जाना है। तो चारों दिशाओं की जो चार द्वार आते हैं चबूतरे के, वो कितने सुंदर। चार बुर्ज चार फुट के। अब चार फुट है वो चार बुर्ज के हैं। चारों कोने, फुट यानी कोना। चारों कोनों पर पांच पहर के बुर्ज हैं। महाई महल फिरते गिरदवाए, इसके अंदर चारों ओर महल हैं। फिरते झरोखे सिरे लगे आसमान में पहुंचे आए। चारों ओर झरोखे दिखाई देते हैं और आसमान तक जा रहे हैं। कि चारों कोनों पर पांच महल के चार बुर्ज हैं, इनके चारों ओर महल है और चारों ओर झरोखे नजर आ रहे हैं। अब हम देखें जो कोने वाला बुर्ज आया है पांच पहल का। ये जो पांच पहल का बुर्ज आया है, तीन हांस इसके बाहर फिरते हुए, दो हांस लगते हुए। अब तीनों हांसों में अपने को दरवाजा नजर आ रहा है और अपने को झरोखे भी नजर आ रहे हैं। वाणी के अकॉर्डिंग इनमें भूम दर भूम अपने को झरोखे भी मिल रहे हैं, फिरते झरोखे। तो वो झरोखे रंग महल की तरह भी ले सकते हैं, या हम लाल चबूतरे की तरह दरवाजे के ऊपर झरोखा, जैसा चित चाहे। ये देखिए, चार गुर्ज चार कोट के माए मोहल फिरते गिरदवाए, पांच मोहल घेरते गाए हुए, फिरते झरोखे सिरे लगे। और चारों ओर ऊपर तक हजार भोग तक अपने को झरोखे भी नजर आ रहे हैं। आठों खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज कहे, 12 गुर्ज अव्वल कहे, सो सब 108 भये। अब अपने को पहले आठ बुर्ज गिनवा दिए, चारों दिशाओं के दरवाजे, उनके दाएं बाएं चबूतरे। दो दो चबूतरे हर दिशा में, चारों दिशाओं के हो गए आठ। चारों कोनों के गिनवा दिए, 12 हो गए। अब जो बीच का माहौल छोड़ के दाएं बाएं छह छह है, दाएं बाएं छह छह माहौल अपने पास और है। तो 12 दरवाजे, 12 दूनी 24 चौकते गुर्ज एक दिशा में, ऐसी चारों दिशाओं में ले ले तो 96 हो जाएंगे। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। एक बार करके देखते हैं। पहले चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे गए उनके आठ बुर्ज, फिर चार चार कोने वाले हो गए। अब हर दिशा में अपने पास 13 मोहल है ना, एक मोहल को हमने ले लिया, उसका दरवाजा गिन लिया। अब अपने पास रह गए 12 मोहलात। 12 मोहलात की जो गुर्ज आ जाएंगे, 12 मोहलात 12 दरवाजे, उनके चौखटे गुर्ज आ जाएंगे, यानी चबूतरे आ जाएंगे 24। अब 24 को अपन चार से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाता है 96। देखो अपने को आठ प्लस करने हैं, आठ प्लस चार करने हैं, प्लस अपने को 96। तो 108 कुछ अपने आ जाते हैं। पहले आठ जो चारों दिशाओं के दरवाजे के थे, चार कोने वाले हो गए। फिर 12 की 24 हुए एक दिशा में, चार दिशाओं के 96 हुए। इन सब को मिलाएंगे तो 108 गुर्ज अपने आ जाएंगे। तो इस तरह से 108 गुर्जों का बयान। आठों खांचों के गुर्ज आठों खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज कहे, 12 गुर्ज अव्वल कहे, सब 108 भये। इन आठ खांचों में 12 12 गुर्ज हैं। इन 96 गुर्जों के अतिरिक्त 12 गुर्जों का वर्णन पहले हो चुका है। इस प्रकार 108 गुर्ज हैं। आठ खांचे कौन से हुए अपन वो भी देखें। नक्शा निकालें एक बार महाराज जी का। अब ये देखो, चारों दिशाओं के दरवाजे का वर्णन तो कर दिया पहले।
ये दरवाजे का वर्णन कर दिया, इस दरवाजे का वर्णन हो गया, इनका इनका, ये चार अपने यानी 8 गुज तो ये वर्णन हो गए। फिर चार कोने की ये भी वर्णन हो गए। अब एक दिशा में एक और दो खांचे ये रहे, तीन और चार खांचे ये रहे, 5 6 7 8। ये 8 खांचों में अब अपने पास 96 गुर्ज है। तो उन सबको प्लस करेंगे तो 108 हो जाएंगे। सब माहौल अति सुंदर, चौखटे 104, चार गिरद चार खूंट के 108 यूं सुमार। अब दूसरी तरीके से भी गिनवा रहे हैं आसान से, कि सब मोहलाते बहुत सुंदर है। चारों ओर के चार फुटे गुर्ज 104 है। अब अपन एक तरफ के हम चौखटे गुर्ज लेवे अपने पास, अपने को पता है कि यहाँ पे 13 महल है। 13 महल है तो 13 दरवाजे हैं, 13 दरवाजे हैं तो 26 अपने पास चौखटे गुर्ज हैं। 26 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 अपने पास चौखटे गुर्ज हो गए। और चार कोने के ये मिलाएंगे तो 108 गुर्ज हो गए। सब महल अति सुंदर है, चारों ओर चार खूंटे के गुर्ज 104 है, और चारों कोनों के चार गुर्ज सब मिलाकर 108 गुर्ज हुए। अब इन एक एक गुर्ज की शोभा हम देखें, जो चौखटे गुर्ज आए, पंचमहल पंच पहल वाले गुर्ज आए, तो भूम दर भूम पंच पहल वाले की तो बिल्कुल ही शोभा अलग है। वहां पर तो घेर कर महल आ रहे हैं, उन महलों के दरवाजे हैं, वहां पर झरोखे भी हैं। या तो हम रंग महल की तरफ दीवार ले हुए, रंग महल की तरफ एक बड़ी दीवार, उनमें दो दरवाजे और ठीक मध्य झरोखा, या तो वैसे शोभा ले हुए। या अपने को एक और तरीका बता दिया झरोखे का, कि दरवाजा दरवाजे के ऊपर झरोखा, जैसा दिल चाहे। तो वहां तो घेर के 5 महल है, उन पांचों महलों के दरवाजे हैं और झरोखे हैं, भूम दर भूम अपने को झरोखे मिल रहे हैं। तो वो झरोखे भी कितने प्यारे होंगे, सोने की कमाड़ की जो तर लगते हुए, उनकी चारों थम सोने की, मेहराबें सोने की, उन मेहराबों में कई प्रकार के नगों का चित्रामन। और इसी तरह से अपन चौखटे गुर्जों में आए। विशाल चौखटे गुर्ज, 133 कोस का दरवाजा कहा, 133 कोस की ये चबूतरे हैं, ऊपरा ऊपर जो चौखटे गुर्जों के रूप में गए हैं। तो 133 कोस का विस्तार, अत्यंत विस्तार हुआ ना। चारों कोनों पे थम, भीतर की तरफ सुंदर अपने को दीवार नजर आ रही है, और घेर कर सुंदर मेहराबे तीन दिशा में, सुंदर कठेड़े। अब इन 133 कोस में कितनी जोगबाई हम चित्त में ले सकते हैं, वो सब जोगबाई होगी। हिंडोलों की शोभा, कई हिंडोला सिंहासन है, कई बिना छत्र वाले हैं, कई छत्र वाले हैं, कई वृक्षों की सुंदर शोभा है, कई मानो फूल बाग भी एक तरफ खिलता हुआ, कहीं धूप खिलती हुई ऊंचे आसमान में, इन बालकनीज में, इन चौखटे बुर्जों में आराम से उन धूप पे बैठना। तो अपरंपार शोभा, जितनी दिल में शोभा तू ले सकती है। दिवाला आकाश लो, करे जोत जोत सो जम, बिलंद जरोखे के थम, हिसाब न जिनस राम। इन दीवालों का प्रकाश आकाश तक जा रहा है, वहां की ज्योति दूसरे के साथ युद्ध कर रही है। यहाँ ऊंचे ऊंचे झरोखे हैं, और थंबों में अनेक रंग समाये हैं, जिसकी कोई गणना नहीं है। बिलंद झरोखे कई थम, बिलंद झरोखे हैं यहाँ पर, कितने बड़े बड़े विशाल झरोखे हो गए ना। चौखटे गुर्ज 133 कोस के ये विशाल झरोखे, और फिर जो त्रिपोलिया के गुर्ज गए 400 कोस के लंबे चौड़े, हर दिशा में तीन मेहराबे गुर्ज के रूप में ही तो है, झरोखे के रूप में। तो कितने बड़े बड़े विशाल झरोखे, और ऊपरा ऊपर हजार भोग तक जाते हुए। और उनके जो थंब हैं, उन थंबों का भी कोई हिसाब नहीं। थंब की कितनी विशालता, श्री रंगमहल के एक थंब में एक मंदिर कहते हैं समा जाए। तो यहाँ का थंब कितना विस्तार लिया, उस एक मंदिर का ही विस्तार हम नजरों में ले लें तो कितना बुलंद वो थंब है। ऊपरा ऊपर बेसिक कलर हम मान के चल रहे हैं कि पुखराज है, गोल्ड है, लेकिन उसके अंदर भी कितने नग समाये हुए, कई फूलों का, कई नगों का चित्रा, जुदी जुदी जिनस से सजते हुए।
तो कैसे इनकी दीवारें आकाश तक जाके झिलमिलाती हैं। दिवाला आकाश लो करे जोत जोत सो जम, बिलन चरोखे कई थम हिसाब न जिनस रंग। कोई जिनस नहीं है, कोई रंग की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। चारों तरफ मोहल्लात की क्यों को खूबी ए, कई रंग नग थम जवेर की चारों तरफों झरोखे। इन मोहल की चारों तरफ विभिन्न रंगों के रतन जड़ित थंभ हैं, चारों ओर झरोखे हैं। उनकी विशेषता का वर्णन कैसे करें। चारों ओर घेर कर त्रिपोलिया के गुर्ज, चौखटे गुर्ज, घेर कर आया छज्जा, छज्जे के किनार पे कठेड़े। तो कितने झरोखे ऊपरा ऊपर ऊपरा ऊपर, उनके ऊपर अनेक नग, अनेक डायमंड जड़े हुए, उनकी झलकार, इधर से गोल्ड की झलकार। तो ऊपरा ऊपर कितनी प्यारी शोभा, भूम दर भूम दोरी बन शोभा जा रही है। तो कितनी प्यारी शोभा। श्री रंगमहल की तरह भी अपन लेवे कि जैसे बीच में हीरा पे हीरा, माणिक पे माणिक, पुखराज पे पुखराज स्तंभाए हैं। यहाँ पर भी हम एक हाथ में वैसी शोभा ले लेवे कि जैसे ये दो चबूतरे हैं, इन दोनों चबूतरों पर ऊपरा ऊपर गोल्ड में माणिक का जड़ाव है, और बीच में जो अपना दरवाजा है उसमें भी माणिक का जड़ाव, फूलों की मेहराबें सुंदर ऊपरा ऊपर, कमाड़ पे कमाड़ यानी दरवाजे पे दरवाजा, दरवाजे पे दरवाजा सोने का और अति सुंदर शोभा लिए। यहाँ के इन दरवाजों को देखिए, हम सोने के जो दरवाजे, हालांकि इस सोने में वो चमक भी नहीं है जो हम फील कर पाते हैं कि अपने परम धाम में जो होगी। तो यहाँ के दरवाजों की इतनी सुंदर शोभा दिखा दी, तो हमारे परम धाम में वो दरवाजे कितने सुंदर शोभायमान होंगे। उन दरवाजों की कमाड़ों पर कितने नग जड़े हैं, कुंडे सांकल नग के हैं, चौखट नगों की है, और कितना उसके अंदर कितना चित्रामन, कितनी नकशकारी। तो ऊपरा ऊपर हम सिर्फ अभी एक दरवाजे को ले रहे हैं, ऊपरा ऊपर इन दरवाजों की शोभा, इन चौखटे बुर्जों की शोभा, ऐसे अपने पास घेर कर कितने चौखटे बुर्ज आ गए मोहलात रूप में। 12 मेहराबी अपने पास त्रिपुरी के गुर्ज आ गए। तो ऊपरा ऊपर ही कितनी प्यारी शोभा। चारों तरफ मोहल्लात के क्यों खूबी ए, कई रंग नग जवे, कई रंग नग थम जवेर की चारों तरफों झरोखे। ये हुआ 108 बुर्ज जो ऊपर जाए लगे आसमान, कलश रोशन कई तिन पर सो जाए न कहीं जुबा। अब घेर के अपने को 108 बुर्ज बता दिए, जिनमें 104 बुर्जों के ऊपर ऊपर सुंदर देहुरियां, वो सोने की सुंदर देहुरियां, उसमें अनेक अनेक रंग के डायमंड जड़े, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, और चारों कोनों पे जो पंच पहल के आए हैं, 5 पहल के गुज उन पर सुंदर बैठ के। ऐसा प्रतीत होता है कि 108 बुर्ज और हाथ बढ़ा रहे हैं कि हम आसमान को स्पर्श कर लें। उन पर कलशों के प्रकाश का वर्णन भी इन जीवा से कैसा हो। छपाई यही दोहराते हैं 69 पर। 108 बुर्ज जो ऊपर जाए लगे आसमान, कलश रोशन कई तिन पर सो जाए न कहीं जुबान, जो जाए न कहीं जुबान। 69 छपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।